हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट मुझे ये मिले कि मैम फर्स्ट ग्रेड के लिए हम फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें। तो उसको लेकर काफ़ी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कहाँ से क्या पढ़ें, किस तरीके का उसमें मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट कहाँ से करें, हम उसमें हम करंट का किस तरीके से टॉपिक तैयार करें। तो उसी को लेकर आज ये वीडियो है मेरा आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लास्ट में मैं आपको सभी बुक्स की भी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि आरपीएससी ने एक नियम लागू किया है 40% नियम का, जिससे आप सभी अवगत होंगे कि आपको जो भी पेपर है उसमें 40% मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चन का अगर मैं 40% यहाँ पे के निकालती हूँ तो वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन का आपको लेकर चलना है कि अगर आपके 30 क्वेश्चन वहाँ पर सही होते हैं, पूरा माइनस करके भी अगर 30 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके रहते हैं तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा, आप कंसिडर्ड होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस बार काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स अच्छे थे, पर वो पॉइंट से या 2 नंबर से 1 नंबर से वो उस 40% क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ। तो मैडम हम किस तरीके से स्टडी करें कि हम अपना 40% का टारगेट कर सकें। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब मैंने तैयारी करी तो मेरे लिए सब्जेक्ट से ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा एक चुनौती मेरे सामने थी वो मेरे लिए फर्स्ट पेपर थी। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मेरी जीके इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की अच्छी नहीं होती है। तो अब इसको किस तरीके से हम इसको डील करें। तो सबसे पहले तो आपको जीके को डेली टाइम देना होगा। जीके को आपको डेली पढ़ना होगा, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी है आपको जीके पढ़ना ही होगा। तो मैडम पढ़े कैसे? पढ़ तो हम लेंगे लेकिन पढ़े कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको इसके पेपर के बारे में बताना चाहूँगी कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे इस वाली भर्ती में फिक्स नहीं था कि कितने क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर पिछली भर्तियों की बात करें तो हर एक सेक्शन के क्वेश्चन वहाँ पे फिक्स थे। जैसे मैं बात करूँ एक नॉर्मल पिछले के अकॉर्डिंग ही हम ले लेते हैं किस तरीके से हम उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक लगते हैं और राजस्थान हिस्ट्री के भी टॉपिक लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो मेन फोकस करना है वो इंडियन हिस्ट्री पे करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन थोड़े फर्स्ट ग्रेड के अंदर थोड़े ज़्यादा आते हैं। आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट को वो टारगेट करते हैं। वहाँ पर आपके मुगल काल का साहित्य वगैरह है और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी होगी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि मैडम सभी हिस्ट्री के टॉपिक हमें कहाँ पे मिल जाएंगे, तो क्या तो कोई आपने कोर्स परचेज कर रखा होगा, जो भी ऑनलाइन अभी चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी ये देख सकते हैं। मैंने जो तैयारी करी वो यूट्यूब पे एक चक्रवर्ती लखावत सर का एक हिंदी काव्य धारा एक चैनल है जिसमें चक्रवर्ती लखावत सर हैं। उन्होंने उस समय एक अपनी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के सभी टॉपिक करवाए थे, और थैंकफुली मैंने उनको फॉलो किया था। उनके सभी वीडियोस मैंने देखे थे और मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली। उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको हिस्ट्री उन्होंने क्लास में ही याद करवाने की कोशिश की। दूसरा, हिस्ट्री में आपको जितने भी नेता दे रखे हैं, सब नेता दे रखे हैं, उन नेताओं की जीवनी से रिलेटेड उनकी बुक्स का, उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए, उनकी उपलब्धियां, वो हमें बहुत अच्छे से देखनी है। दूसरा, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी जो आपको जो भी नेता वगैरह, राजस्थान का एकीकरण, 1857 की क्रांति, ये कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो कि आप लगातार बहुत सारे सब एग्जाम से और बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, और अगर कोई नया भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना करने के बाद अगर आप हिस्ट्री पूरी आपने अपना सिलेबस कर लिया, आप पहले उसके हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। आप खुद से बनाओ उन नोट्स को, आपके पास अभी टाइम है, आप अपने नोट्स अपने आप बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद में उसे 2 से 3 बार रिवाइज करो।
ये मैं पहले से कहती हूँ, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना चाहिए। आप सिलेबस को करके बैठ जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, रिवीजन होना उसका ज़रूरी है। जब 2 से 3 बार रिवीजन होने के बाद में आपको लगे कि मेरा हिस्ट्री अच्छा हो गया है, तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक आती है। मैं अभी स्क्रीन पे वो आपको दिखा दूंगी जो मैंने ली थी। आप उन बुक्स को ले सकते हैं। उन बुक्स में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो एक जगह ही आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वो एक जगह क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस कला संस्कृति का 2 अलग अलग वॉल्यूम आते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। हिस्ट्री के पोर्शन को आप बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन आपके 15 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। मान के चलो 15 क्वेश्चन के समथिंग वहाँ पर आपके आते हैं। 15 क्वेश्चन से आपके 30 मार्क्स हो रहे हैं एक तरीके से। तो अगर आप अपना हिस्ट्री अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। हिस्ट्री के बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको दे रखे हैं, भौतिक प्रदेश है, मृदा है, जो ही नॉर्मल हर एग्जाम में आते हैं, कृषि है, वही क्वेश्चंस आने हैं। 5 क्वेश्चन आते थे पहले, पर इस बार जो 2022 में जो पेपर हुआ उसमें किसी एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आए, किसी में 10 आए, किसी में 8 आए। अलग अलग ग्रुप के पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ज्योग्राफी को स्किप नहीं करना है। कुछ बच्चे इस बार ज्योग्राफी स्किप करके चले गए थे कि इतना अच्छे से नहीं पढ़ा कि नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको वो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल की भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन का ही रेशियो रहता है, पिछला जो था। तो 5 क्वेश्चन में आपको राष्ट्रपति बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति में से देखने को मिलता है, चाहे वो अनुच्छेद से रिलेटेड हो, उसके शक्तियों से रिलेटेड हो, या वो किसका चयन करता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपके कर्तव्य वगैरह के आप जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, तो एक तो राष्ट्रपति में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जाम में आता है। और एक ही आयोग बने हुए हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, वित्तीय आयोग है, सचिव है, इनसे एक क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट ग्रेड के पेपर में हमेशा से ये पैटर्न रहा है, पूछा गया है। आप पेपर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो आपको पॉलिटिकल के जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर अच्छी है तो आप पूरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर आप उसको इतना टाइम नहीं देना चाहते तो सेलेक्टिव टॉपिक ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए वही दिशा पब्लिकेशंस की सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस की एक बुक आती है, जिसका मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की है, मैंने 15 क्वेश्चन बात की हिस्ट्री की, 5 क्वेश्चन के समथिंग मैंने बात की ज्योग्राफी की, और 5 क्वेश्चन मैंने बात की पॉलिटी की। टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 25। क्वेश्चन आने हैं 75। अब इतने क्वेश्चन आने के बाद में इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में जो मेजर आपके मार्क्स बनाएगा, जो आगे आपको लेके जाएगा, वो है आपका मैनेजमेंट का टॉपिक। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो अभी मार्केट में चल रही है, और जो मुझे भी लोगों ने सजेस्ट की थी और मैंने वही बुक पढ़ी थी, राठ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा फालतू का मैटर नहीं मिलेगा उसमें, आप आराम से उसको कर पाओगे। मैंने राठ पब्लिकेशन ही पढ़ी थी, अच्छी बुक है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग टॉपिक समझाए हुए हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। हाँ, इसमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर पूछते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ये आपके मार्क्स लेके आएगा। 15 क्वेश्चन का पहले रहता था, पर 15 से 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है। मैनेजमेंट का मैंने आपसे टॉपिक शेयर कर लिया। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन बात किए? 25 क्वेश्चन हमने पहले बात कर ली थी, 15 क्वेश्चन ये हो गए। तो 25 और 15 के अगर मैं बात करूं तो मेरे 40 क्वेश्चंस का अभी तक काम हो गया। उसके बाद में 3-4 सब्जेक्ट के बाद में जो 5वां सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, 5 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे।
हिंदी इंग्लिश आप नॉर्मल, जैसे हिंदी के अंदर नॉर्मल आप संधि में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप संधि बहुत अच्छे से करके जाइए। और भी बाकी और अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, तो मैं संधि का, तो क्योंकि मैं संधि अच्छे से करके गई थी, ऐसे टॉपिक आते हैं, कुछ समानार्थी शब्द से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं। तो अगर नॉर्मल आपने पहले से हिंदी पढ़ रखी है तो जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ के जा सकते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश के, जिसमें आपके एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, और आपके डिटर्मिनेट्स आ जाते हैं, जिनको आप कर सकते हैं। आते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और ये जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 9th-10th लेवल के आते हैं। आप जैसे 6th 7th 8th की साइंस पढ़ रहे हो, यहाँ से नहीं आएंगे। 9th और 10th लेवल की जो साइंस है, जो उसके टॉपिक उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, आप उसको देखना। वो 9th 10th की बुक एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देख के ही जाने, बहुत सी बार ये रिपीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर की भी नहीं तो आसपास में जो भी एग्जाम हुए हैं आपके, जैसे अभी 2023 में एग्जाम, जैसे 2022 में एग्जाम हुआ, तो 20-21 में जो भी एग्जाम में आसपास में क्वेश्चन पूछे हैं, उनको आपको सॉल्व करके जाना है, उनको याद करना है आपको। ठीक है, हो गए। 5 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। मैथ में भी आपको 9th-10th की मैथ करनी पड़ेगी। 9th-10th की मैथ में भी एक क्वेश्चन तो फिक्स है हमेशा, आपके जो सरफेस एरिया चैप्टर है 10th क्लास का, वहाँ से पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग की, जैसे शंकु, जैसे सिलेंडर के ऊपर शंकु रख दिया तो इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान देखे थे। तो आपको बेसिकली 9th-10th की जो मैथ है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जो भी टॉपिक वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के और ये दे रखे हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट जो 5 क्वेश्चन बचेंगे वो आएंगे आपके रीजनिंग के। रीजनिंग के सिंपल आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो इस तरीके, तो मैंने बात की 15 क्वेश्चन आपके आएंगे हिस्ट्री के। 15 के बाद में मैंने बात की 5 क्वेश्चन आएंगे आपकी ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पॉलिटिकल के, टोटल क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद में मैंने मैनेजमेंट का बताया, जो कि आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे 15, जो कि आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 40 के बाद में 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 5 आपके इंग्लिश के, टोटल क्वेश्चन हो गए 50 के। अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके आएंगे करंट के, और करंट में आपके सिलेबस दे रखा है कि आपके विज्ञान से इतने क्वेश्चन, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेमस पर्सन आपसे पूछे जाएंगे, जगह पूछी जाएगी, इस तरीके से वो सिलेबस दे रखी है। करंट की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंट में नाथ पब्लिकेशन की बुक्स है, वो काफ़ी अच्छा उसके अंदर कंटेंट मिलेगा, या कोई भी वार्षिक पत्रिका आप लाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको करंट पढ़ना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा करंट, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि एक साल तक के भी क्वेश्चन पीछे के पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ तो उसमें काफ़ी पीछे की करंट आपसे पूछी गई, तो आपको वो ध्यान में रखना है। करंट के क्वेश्चन होने के बाद में 50 क्वेश्चन अपने होते हैं। 50 के बाद में 5 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो हम साइंस, मैथ, रीजनिंग ये आराम से कर सकते हैं, हमें इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो हम यहीं से अपना कर सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट हमें अच्छे से करनी है। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 में से 15 का टारगेट रखना है कि हमें 15 में से 15 सही करना है। नहीं हो पाते तो 10 से ऊपर तो आपको अच्छे से सही करनी ही है। फिर मैंने कहा हिस्ट्री को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, मैनेजमेंट और करंट, ये 3 आपको बहुत अच्छे से करना है। करंट में ध्यान रखना, करंट में कोई आपको पीछे की 1 साल की करंट पढ़नी है, तो आप अभी से जो 5-5, 10-10 मिनट के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जिस पे आपको रोज के वीडियोस देखने को मिलते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। 5-5, 10-10 मिनट का आप कंटेंट रख के रखो, आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हिस्ट्री के, 15 मैनेजमेंट के, और 10 क्वेश्चन आपके किसके,
करंट के, ये आपके 40 क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप इनको भी कर लेते हो और 15 क्वेश्चन अपने पास, ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। साइंस के क्वेश्चन हम कर देते हैं, कोई बायोलॉजी से रिलेटेड आया तो वो इजी आएगा उसको। अगर हम फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन तो कर ही देंगे, और 1-2 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आ जाते हैं। मैथ के भी हम कर सकते हैं और रीजनिंग भी हम कर सकते हैं। अगर बात करूँ पॉलिटिकल में, तो मैंने कहा राष्ट्रपति बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, आपको सारे के सारे आयोग बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश अच्छे से कर लो, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो 6th से लेके 12th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, 6th से लेकर 12th तक की राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, जो गवर्नमेंट में चलती है, और उसकी आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। जैसे मैंने आरबीडी की चेतक वाली पढ़ी थी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी आपको, आप उसको देख लेना। तो उस बुक को अगर आप 6th 7th 8th का भी मैटर देखोगे तो आपको पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, कि कहीं ना कहीं उन्होंने उसका भी रेफरेंस लिया था। तो आप उस बुक को अच्छे से पढ़ो, राजस्थान अध्ययन की बुक, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में देखने को मिला है कि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बायोलॉजी के जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत आती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की, उसे अपलोड करूँगी। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम मैंने ग्रुप बनाया है, ग्रुप में कई स्टूडेंट पहले ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है, ग्रुप में आप ऐड हो गए, ऐड होने के बाद में आपको कोई मैटर वहाँ पे दिखता नहीं है, आप वहाँ से हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप है, आपके ऐड होने से पहले मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया। मैं उस जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि कोई टेलीग्राम बना लूँ ताकि वो मैटर आपके पास बना रहे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।